बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मैं और नज़ा हूँ। नाजरीन आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ गैर मामूली जो तब्दीलियाँ सामने आई हैं उस हवाले से। बेंच जो है वो सिंगल बेंच उनको ख़त्म कर दिया गया है। डिवीज़न बेंच जो है वो तश्कील दे दिए गए हैं। किस बुनियाद पे दिए गए हैं और किस बुनियाद पर जो है वो सिंगल बेंच जो है वो उनमें तब्दीली की गई है, उनको फ़िलहाल के लिए जो है वो ख़त्म किया गया है। किस बेस पे कौन से ऐसे केसेस थे, कौन से ऐसे जजेस के पास थे जिसकी वजह से ये गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस तमाम गुफ्तगू इस तमाम तफसीलात पे जो है वो बात करेंगे। नवरीन सबसे पहले तो डॉक्टर आफिया सदीकी का केस जो सरदार इजाज़ इसहाक खान के पास था, 3-4 साल से ये केस उनके पास है और उन्होंने लास्ट टाइम आपने देखा कि 21 जुलाई 2025 को वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना को उन्होंने उसमें शोकाज नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद ये गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। और उसके बाद क्योंकि बीच में फिर गर्मियों की छुट्टियां थी और उसके बाद दोबारा से आज प्रॉपर तौर पर जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज जजेस ने केस की समाअत की है और जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ चीज़ें और तब्दीलियां जो है वो सामने आई हैं। सिंगल बेंच जो है वो ख़त्म किए गए हैं, डिवीजन बेंच जो है वो तश्कील दे दिए गए हैं। किस बेस पे दिए गए हैं इस पर बात करते हैं। आज जो जस्टिस बाबुरस्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान का जो एक बेंच तश्कील दिया गया, जिन्होंने सिर्फ सारा दिन आज टैक्स मैटर के केसेस की समाअत की। ये अब जो सरदार इजाज़ इसहाक खान के पास केस फिक्स था डॉक्टर आफिया सदीकी का, अगर सिंगल बेंच तश्कील दिया जाता तो फिर वो केस दोबारा से उनके पास लगना था। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ की जो जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान ने जो वज़ीर आज़म समेत उनकी पूरी काबीना को शोकाज नोटिस, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह की डिले टैक्टिक्स यूज़ की गई इस केस में और हुकूमत की जानिब से हमेशा की तरह जो है एक जो चीज़ें सामने आई, एक वफद भी गया था अमेरिका और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इसमें जो है वो कुछ सेनेटर थे, उसमें कुछ वफाकी वज़रा भी एक दो उसमें थे जो अमेरिका गए और उन्होंने लास्ट टाइम जो है वो अमेरिका के सदर जो रिटायर हुए थे जो बाइडन, उनसे मिलना था और डॉक्टर आफिया सदीकी की जो सज़ा है उसकी माफ़ी के लिए उन्होंने उनसे बातचीत करनी थी। लेकिन बग़ैर किसी मकासद के वो वफद जो है वो पाकिस्तान वापस आया और जिस पे बड़ी हैरानी का इजहार किया गया पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से भी और जस्टिस सरदार इजाज़ खान की अदालत से भी। इस पे बड़ी हैरानी जो है वो हुई कि यहाँ से वफद भी जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है, लेकिन बगैर मकासद के वो वफद वापस आता है। अब जब दोबारा से अब ये चीज़ सामने आ गई कि हुकूमत कितनी इंटरेस्टेड है डॉक्टर आफिया सदीकी की वतन वापसी और उनकी सेहत याबी के लिए, उनको जो सहूलियात सेहत के हवाले से मुहैया करने के लिए हुकूमत का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल 0% है। हमेशा की तरह अदालत से इस केस में जो भी आर्डर हुए उस पर जो हुकूमत का इंटरेस्ट रहा वो बिल्कुल 0% है। हुकूमत किसी तरह से भी जो है वो इस चीज़ में बिल्कुल चाहती नहीं है कि डॉक्टर आफिया सदीकी की जो रिहाई है वो हो और उनकी सजा माफ हो। लास्ट टाइम में एक अमेरिका में आपने देखा होगा कि इसाक डार की जानिब से जो पाकिस्तान के वजीर खारजा है उनकी जानिब से एक बयान भी सामने आया जो मुतनाज़िया बयान था, जिसपे उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा और वहाँ पर उनको जो है वो वहाँ पर मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से जो है वो तनकीद का सामना किया गया और कुछ जुमलेबाजी भी हुई। अब हुकूमत बिल्कुल 0% इसमें इंटरेस्ट रखती है। फिर इसमें कुछ बीच बीच में आपने देखा कि फिर एक मुतफरिक दरख्वास्त आई कि जो जब ये चीज़ सामने पूरी हो गई, जब वफद आ गया और उसके बाद ट्रंप आ गए और जो बाइडन चले गए, तो फिर हुकूमत की जानिब से एक पटिशन दी गई। वो पटिशन ये थी, उसमें दरख्वास्त दायर की गई अदालत में कि अब जो है वो जिस हद तक हमने पूरी हुकूमत ने अपना पूरा जोर लगाया है, अब अदालत इस केस को निपटा दे। इस दरख्वास्त को जो डॉक्टर फौजिया सदीकी जो आफिया सदीकी की बहन है जो उनकी दरख्वास्त दे समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब अदालत को चाहिए कि वो उनकी ये दरख्वास्त निपटा दे क्योंकि हुकूमत जो है वो अपना पूरा जोर लगा चुकी है और आफिया सदीकी की रिहाई जो है वो नहीं हो रही। लेकिन इस पे बड़ी हैरानगी का इजहार किया गया अदालत की जानिब से, ऐसा कैसा हो सकता है कि एक हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत अपनी कौम की बेटी के लिए रिहाई के लिए जो है वो दिलचस्पी नहीं रखती। बहरहाल एक तो ये केस था जिसके बाद जिसके लिए सिंगल बेंच जो है वो ख़त्म किए गए और एक डिवीजन बेंच जो है, ये तो डिवीजन बेंच तो बहरहाल एक बहाना है कि किसी ना किसी तरह जजेस को बिठाना तो है अदालत में, वरना अगर बस चले ये जो डोगर और उनकी बाकी टीम इस वक्त
वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काबिज है, अगर उनका बस चले तो इन जजेस को उठाकर बाहर फेंक दें। इनका तो बस ही नहीं चल रहा, तो उनको किसी ना किसी तरह से अदालत में बिठाना था, जिसकी बिना पर उनको एक डिवीजन बेंच, जिसमें टैक्सेस मैटर के जो केस है, जो आपने लास्ट जो विलाग किया उसमें आपको पूरी सिचुएशन बताई कि उसमें क्या क्या चलता रहा, किस किस तरह जो है वो इसको हैंडल किया गया। बहरहाल अब ये एक बड़ी अहम सिचुएशन है कि जस्टिस बाबर उस्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का, इसमें अब ये एक स्टोरी हो गई जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान की, जबकि दूसरी जानब जस्टिस बाबर उस्तार ने भी एक और केस की समाअत करनी थी, जिसमें उन्होंने जिम्मेदारानों का तयन करना था। वो तयन क्या था, वो कौन सा केस था, उसकी भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। कुछ 2024 में जुलाई अगस्त में आपने देखा होगा कि हमने आपको अपडेट भी किया था इस हवाले से कि डॉक्टर उस्मान के बेटे की बाजियाबी का जो केस था, फैजान उस्मान की बाजियाबी का जो केस था, उसमें जो है वो जस्टिस बाबर उस्तार ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे और उसमें उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को भी तलब किया था और आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए थे। दरख्वास्त ये थी कि जब डॉक्टर उस्मान के बेटे की बाजियाबी हो गई तो स्टेट को लग रहा था कि शायद अब ये केस जो है वो निपटा दिया जाएगा, लेकिन जस्टिस बाबर उस्तार यहाँ पे स्टांस ले गए और उन्होंने कहा ये केस अब खत्म नहीं होगा, इसमें जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों ने फैजान उस्मान को या उठाया है, अब उनका तयन होगा और उनको सजा भी मिलेगी। और उसमें मुख्तलिफ जो फरीक बनाया गया, उसमें पार्टी बनाया गया, उसमें MIB थी, ISI और मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो इसमें जो है वो फरीक थी। अब जस्टिस बाबर उस्तार ने इस पे फैसला भी महफूज कर लिया हुआ है, अब उन्होंने इस केस का जो है वो फैसला भी सुनाना था। अब ये एक केस था और दूसरा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस था, जिसकी वजह से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिंगल बेंच की जो तश्कील है उसको ख़त्म करना पड़ी और उनके लिए जो अब ये केस आपने देखा कि जिस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस उठा के उन्होंने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनाज को दे दिया, अब ये केस भी आप देखेंगे कि 1-2 दिन में आपको खबर मिलेगी कि ये भी किसी और जज को दे दिया गया है। बहरहाल इस तरह की जो डिले टैक्टिस है या इस तरह की जो अब चीज़ें की जा रही हैं, बड़ी हैरानगी, ये कब तक चलेगा? आखिर कभी ना कभी तो ये चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। अब ये जो जिस तरह के पॉलिटिकल केसेस होते थे या अहम कुछ इदारों के केसेस होते थे, PTA हो गया, CDA हो गया, मुख्तलिफ जो फेडरल हमारे इदारे हैं, अब उनके केसेस से बचने के लिए, क्योंकि इन 5 जजेस के पास केसेस आते थे, कोई ना कोई नया कटक खुल जाता था, अब उस चीज़ से बचने के लिए सिंगल बेंच जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। क्योंकि किसी ना किसी तरह आपने देखा कि जिस तरह बाबर उस्तार ने डिप्टी कमिश्नर वाला एक केस है जिसमें उनको मुअत्तल कर दिया, फिर इस तरह मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास कुछ केस है, फिर इस तरह जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान के पास कुछ केस है, तो ये केस लगते रहते थे। लेकिन अब इन जजेस के पास तो इस तरह के कोई केसेस, आम से केसेस होते हैं और कॉमन केसेस जो नॉर्मल रूटीन के साथ जो है वो चलते रहते हैं, अब वो केस इनके पास फिक्स किए जाते हैं। जो अहम पॉलिटिकल केसेस हैं या फिर दूसरे इदारों के केसेस हैं वो दूसरे जजेस के हाँ फिक्स किए जाते हैं, जिनको लाया गया है और जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्लांट किया गया है उनके पास वो केसेस फिक्स कर दिए जाते हैं। अब इन 5 जजेस को जो है वो बिठा दिया गया है। अब ये एक डिवीजन बेंच आपने देखा है, जिस तरह जस्टिस बाबर उस्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का एक डिवीजन बेंच तश्कील दिया गया है। इसमें जिस तरह के केसेस फिक्स किए जा रहे हैं, टैक्स मैटर के आम रूटीन के केसेस जो है वो फिक्स किए जा रहे हैं, जबकि जो दूसरे पॉलिटिकल और अहम तरीन केस होंगे वो और जो है जजेस जो है वो लाए गए हैं उनको उनके यहाँ जो है फिक्स किए जाएंगे। आज भी जस्टिस खादिम सोमरू के पास कुछ अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो गाड़ियों के सुपुर्दारी के जो केसेस हैं वो उनके पास आज फिक्स है, उन पर भी उन्होंने समाअत किया। इस तरह के पॉलिटिकल केसेस अब नए लाए गए जजेस के पास जो है फिक्स होते हैं। नाज़रीन, इस वाले से मज़ीद जो भी अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेटेड वीडियो आता हूँ आप तक पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।